Hi there, it's me Anila representing Fatma Academy, and today I'm going to tell you about session 2 of academic IELTS writing. This is same for academic as well as general writing. सबसे पहले आते हैं टॉपिक पर. The first topic is many young people choose to take a year out between finishing school and starting university in order to gain work experience or to travel. The experience of non-academic life this offers benefits the individual when they return to education. Now you have to explain this topic in 250 words. So this is the model answer. Firstly, आपने सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन का टाइटल है उसको एक्सप्लेन करना है, and this is basically the title which has been explained. This is known as introduction. जब भी आपने कुछ राइटअप करना है, देयर शुड बी 3 थिंग्स. 1 थिंग इंट्रोडक्शन, 2nd थिंग डिस्कशन, 3rd थिंग कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में जो आपका टाइटल होगा उसी को आपने सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना है. टेकिंग अ ईयर ऑफ फ्रॉम एजुकेशन बिटवीन फिनिशिंग स्कूल और कॉलेज एंड गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर यंग पीपल. यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये टॉपिक इस चीज़ के बारे में है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. Generally speaking, doing so does not negatively affect their educational progress. यहाँ पर आपने बताया है कि जी इनकी एजुकेशनल प्रोग्रेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करने देगी. डिपेंडिंग ऑन हाउ द टाइम आउट इज स्पेंट, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना टाइम को स्पेंड करते हैं. It can lead to invaluable experiences before moving into higher education. जब आप जॉब करते हैं तो एक तो आपका एक्सपीरियंस इन्हांस होता है, दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी इन्हांस होता है और आपकी रैशनैलिटी में भी इजाफा होता है. गॉट दैट? सो ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं. पहला प्रॉस, 2nd कॉन्स एंड 3rd आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाट डू यू थिंक. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉस की बात करते हैं, फिर कॉन्स की बात करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं. ठीक है, और किस तरह से आप कंसिडर करते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है. फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजन फॉर टेकिंग एन एजुकेशनल ब्रेक इज टू ट्रैवल. ओके, यहाँ पर रीजन दी हुई है दैट वाई द पीपल और द स्टूडेंट्स टेक द ब्रेक. दिस ऑफर्स द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम फेस टू फेस विद डिफरेंट कल्चर्स टू मीट new people, and in some cases will open up new opportunities abroad that may not have arisen at home. So इस तरह उनका एक्सपोजर होता है, उनके एक्सपीरियंस में इन्हांसमेंट होती है. Alternatively, some chooses to spend the period in work. कुछ लोग जॉब्स कर लेते हैं, कुछ लोग कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं. इसके अलावा कुछ वॉलंटरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग कन्वर्सेशनल जो प्रोजेक्ट हैं उस पर काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग इंग्लिश ओवरसीज़ इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं. स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करते हैं बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड यूज़फुल फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल. और इसके अलावा जब आप बाद में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट की सेक्टर में जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू बेनिफिट एज वेल. सो यहाँ पर इसके सारे प्रॉस जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं वो मैंशन्ड हैं. जब हम नीचे 2nd पैराग्राफ में जाते हैं, देन हाउएवर टेकिंग अ ईयर आउट कैन हैव इट्स ड्रॉबैक्स. अब यहाँ पर बात जो हो रही है वो ड्रॉबैक्स की हो रही है. टू बिगिन विद, इट मीन्स स्पेंडिंग अ ईयर अवे फ्रॉम स्टडिंग. जाहिर सी बात है, जब आप अपना 1 साल अपनी स्टडी को छोड़ के दूसरी चीज़ों में लगाते हो तो डेफिनेट सी बात है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. रिटर्निंग टू इट एंड रीगेनिंग द डिसिप्लिन एंड फोकस रिक्वायर्ड कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम टाइम. तो समटाइम जब आप अपनी स्टडी से थोड़ा सा हट जाते हो तो दोबारा से उसको स्टार्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए ये एक ड्रॉबैक है. एडिशनली, ब्रेक कैन लीड टू केयरफुली लेड प्लान्स बीइंग ब्लोन ऑफ. आपने स्टडी के लिए अपने डिफरेंट प्लान्स चॉक आउट किए होते हैं, जब आप स्टडी में ब्रेक ले लेते हो तो वो प्लान्स थोड़ी देर के लिए ब्लो ऑफ हो जाते हैं. ओके, सो इफ़ अट्रैक्टिव ऑफर्स ऑफ वर्क और फर्दर ट्रैवल बिकम अवेलेबल, देन आपका क्या होता है, आप वहाँ पर मूव कर जाते हो और आपकी स्टडी बीच में रह जाती है. सो स्टडी इज़ अ मस्ट, चाहे आप उसको ऑनलाइन कंटिन्यू करो, सो स्टडी कंटिन्यू करो. सो बेसिकली यहाँ प्रॉस एंड कॉन्स मेंशन हो गए. नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन? Nevertheless, it is probably true to say that the benefits far outweigh the drawbacks. बेनिफिट ज़्यादा हैं ड्रॉबैक्स की निस्बत. ठीक है, द टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम द एजुकेशन गिव्स द पर्सन द चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ. नाउ यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन देनी है. व्हाट डू यू थिंक?
अगर आप इसकी फेवर में हो तो आप फेवर लिखोगे, अगर आप इसके अगेंस्ट हो तो आप अगेंस्ट लिखोगे। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द ईयर आउट विल बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेच्योरिटी क्वालिटीज दैट विल प्रूव इनवैल्यूएबल इन द ईयर्स टू कम। आप जो एक्सपीरियंस गेन करोगे वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर होगा, एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एंड इट। 250 वर्ड्स की डिमांड होती है, बट आपने इसको मेक श्योर करना है एटलीस्ट आपके 280 वर्ड्स एटलीस्ट बने, ठीक है। 300 तक ले जाएं, दिस इज गुड, बट यू हैव टू कंप्लीट दैट अप। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सेशन 2 ऑफ academic as well as general writing. So please go for it. इसी तरह से आपने टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है और अपनी क्वेरी को अटेम्प्ट करना है। आई होप दिस लेसन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू और आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट मी एंड आई कैन रिजॉल्व दोज इश्यूज। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।